सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स है क्या बेसिकली। देखिए हम किसी एक्सिस की बात करें, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं इसको एक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ, इसको वाई डायरेक्शन ले लेता हूँ और ये जेड डायरेक्शन बोली जाएगी। यानी एक्स डायरेक्शन हो गई, वाई डायरेक्शन हो गई और जेड डायरेक्शन हो गई। इस बात को किस तरह से समझेंगे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को आप लोग इस तरह से समझिए। जैसे मेरे पास एक्सिस समझा रहा हूँ, हम बात करें एक्स डायरेक्शन की, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन इस तरह से ले लीजिए, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और जो जेड डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन देखिए इस तरह से है, मतलब आपकी तरफ है या बोर्ड की तरफ है। इसका मतलब हो गया जो जेड डायरेक्शन है वो या तो आपकी तरफ या बोर्ड की तरफ। तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन हुई बेसिकली एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तो इसके बिहाफ पे ही समझा जाएगा कि हम इनकी बात करेंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कौन से एक्सिस में या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे या लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात कर चुका था मैं। तो अब कैसे समझेंगे इस बात को, देखिए कि ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर ओवरलैपिंग होगी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन भी तो होगी उनकी। तो इस बात में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस डायरेक्शन को यूज कर रहे हैं। और जो प्लस और माइनस साइन है, जैसे जो प्लस और माइनस साइन है, ये क्या इंडिकेट करता है, फेज को इंडिकेट करेगा। प्लस और माइनस जो साइन लिखा हुआ है ये फेज को इंडिकेट करेगा। अभी बात करेंगे फेज का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब चार्ज नहीं है भाई, हम प्लस और माइनस लगा दिए तो इसका मतलब चार्ज नहीं है, ये क्या है, फेज है। देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम वेव में यूज करेंगे, यानी कि वेव की तरह देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोग क्या देखते हो, ऐसा देखते हो, स्फेरिकल है एटम, ठीक है ना। तो एटम स्फेरिकल है तो उसको हम किस फॉर्म में देखेंगे, वेव की फॉर्म में देखेंगे। ये वेव मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या होती है। जैसे वेव फॉर्म में चलती है, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग पढ़ते हो सेकंड चैप्टर में। तो वेव जो अपने पास है उस वेव की क्या है, ये फेज है। और फेज हमारे पास दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी फेज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे इस तरह से चलेगा। तो ये पॉजिटिव फेज और ये हमारे पास नेगेटिव फेज। यानी कि हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपको पता है कि भाई जो करंट होता है एसी, वो भी इस तरह से चलता है फेज की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। तो पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हुआ। तो कुछ इस तरह से ही है ये भी कि एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेव की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें आज ये कंसेप्ट समझना है। तो उसमें भी देखिए दो फेज हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी बात करेंगे। अब एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल हमें पता है कैसा होता है, स्पेरिकल हो गया। जबकि पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। तो डंबल शेप का मतलब हम बात करेंगे, ये डंबल शेप कहलाती है। और इस डंबल शेप में कल हमने ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन किया था, आज पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें पता है कि एक तरफ मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा और दूसरी तरफ मैं नेगेटिव दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ और सिर्फ फेज को इंडिकेट करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव की तरह देख रहे हैं। हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल भी कितने होते हैं, तीन, यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हम यहाँ बात करेंगे एस ऑर्बिटल की और पी ऑर्बिटल की। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल कैसा होगा, स्पेरिकल शेप जैसा मैंने बना रखा है, ठीक है, पॉजिटिव मान रखता हूँ। पी पॉजिटिव और नेगेटिव लॉ से दिखाते हैं। पॉजिटिव क्यों बोला गया, देखिए ये फेज को इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि एक बार हो गया नोडल प्लेन, नोड बोलेंगे इसको, हालांकि आगे पढ़ेंगे इसको, अभी बात नहीं करेंगे ज़्यादा इसकी। नोड का मतलब वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। और पॉजिटिव का मतलब है भी इलेक्ट्रॉन्स या तो अपवर्ड की तरफ हो या इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड की तरफ हो। चार्ज को इंडिकेट ना करके ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली फेज को। तो पी एक्स,
तो हमें क्या इंडिकेट करना पड़ता है, ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब, समझ गए ना, इनको इस तरह से बोलेंगे पी वाई। तो पी वाई को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस माइनस पी जेड। देखिए जेड बताया था आपको, या तो आपकी तरफ हो गया बोर्ड की तरफ, तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाते हैं, मतलब ये डायरेक्शन में बना दूं तो ये हो गया आपका पी जेड प्लस माइनस। हम देखिए बात करेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड की, यानी इनकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है और नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसे होते हैं। बेसिकली एक छोटा सा फिनोमिना है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे की बात को समझाना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उनको आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे आपके इस टॉपिक की, भाई मैं क्या समझा रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि मैं पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फॉर्म में मानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में दिखाने के लिए। अब आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो ओवरलैपिंग है वो देखिए किस तरह से होगी। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक तो मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के साथ होगा। तो P जो हमारे पास ऑर्बिटल है, P इस तरह से अगर ओवरलैपिंग में आ जाए हेड ऑन, तो अगर वो ओवरलैपिंग में आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। अगर ये ओवरलैपिंग हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि P है अपने पास और P में भी कौन सा काम में लेंगे, 2pz काम में लेंगे। ये किसी मॉलिक्यूल में बात करेंगे तब तो समझ में आ जाएगा भाई 2pz क्यों लिखा। 2pz में ये देखिए कौन सा ऑर्बिटल है, आप तो ये मान लीजिए pz ऑर्बिटल है, चलो 2 को भी हटा दीजिए, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर देगा वो। तो 2pz यानी pz ऑर्बिटल ले लिया और s ऑर्बिटल ले लिया, तो दोनों प्लस और प्लस, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब p ऑर्बिटल की बात करता हूँ, p ऑर्बिटल 2pz है, तो अगर इस तरह से ओवरलैपिंग में आ जाए, दूसरा भी ये प्लस दूसरी लोब माइनस, इसका भी प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी क्यों pz हुआ और ये भी तो pz हुआ, हम pz को ले रहे हैं। अब ये कहोगे सर pz है आपने ऐसे बनाया था, देखिए pz है, मैं उसको 3 डायमेंशनल में किस तरह से भी दिखा सकता हूँ, px को भी किस तरह से भी दिखा सकता हूँ और py को भी किस तरह से भी दिखा सकता हूँ। यानी 3 डायमेंशनल के अंदर हम px py और pz को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल मैं pz को इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2 pz ऑर्बिटल्स है, तो प्लस प्लस अगर आ जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो ये भी कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड का, यानी इसका भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा रिजल्टेंट, इससे भी क्या बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और देखिए उसके बाद पी एक्स तो हो गया, पी वाई देखिए, पी वाई हमने ऊपर माना हुआ है, तो इसके लिए हम मान सकते हैं पी वाई 2py कह सकते हैं, py बोल सकते हैं, और py अगर ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है, ये पॉजिटिव लोब है और ये नेगेटिव लोब है, तो 2 p ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो आप लोग बता सकते हो इजीली कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर मैं p और p इस तरह से बॉन्डिंग हुई, यानी इस तरह से ओवरलैपिंग हुआ, तो सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह से ओवरलैपिंग होगी यानी लेटरल साइडवेज जिसको बोला था हमने कल, तो ये क्या हो गया अपने पास p बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। चाहो तो इस तरह से इसको दिखा सकते हो, यानी कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी प्लस माइनस, ये इसके साथ मिक्स करेंगे भी ओवरलैपिंग में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये कौन से ऑर्बिटल आ गए, यानी कि py और py के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। देखिए ये समझा चुका था मैं, जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो आपका पाई बॉन्ड बनता है, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये तो हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग के केस हुए। एक इसमें और रह गया, उसको और देख लेते हैं।
अब पी एक्स का देखिए केस, यानी एक्स को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूं, पी एक्स कैसे भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, पी एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ये ओवरलैपिंग में चले जाएं और ये ओवरलैपिंग में चले जाएं, तो ये क्या कहलाएगी आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, पॉजिटिव ओवरलैपिंग को आप इस तरह से समझिए। ऑर्बिटल्स है, देखिए जो एस ऑर्बिटल है वो स्पेरिकल शेप होता है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है एस और पी के बीच में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात करें, पी ऑर्बिटल है, चाहे ये पी एक्स है चाहे पी वाई है और पी जेड है, तो पी एक्स लेके चलता हूँ, पी एक्स इस तरह से ओवरलैपिंग में आएगा तो पी एक्स हो गया। वाई के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वाई इस तरह से ओवरलैपिंग में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेटरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब जेड के लिए आपको ये बता रखा था कि भाई जेड आया अपनी तरफ मानिए या बोर्ड की तरफ मानिए, तो जेड में भी तो देखिए ओवरलैपिंग होगी है इस तरह की, तो ये जो ओवरलैपिंग हो गई इनसे कौन सा बॉन्ड बन रहा है अपने पास, पाई बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर वो जो ऑर्बिटल आई इस तरह से ओवरलैपिंग करे तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, और इस लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डिपेंड करता है कि आपकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो लेटरल हो रही है या हेड ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं। देखिए एक हमारे पास एस ऑर्बिटल था जो आपको पहले बताया गया था, नेगेटिव ओवरलैपिंग का, यह नेगेटिव के केस पढ़ रहे हैं भाई, और पी ऑर्बिटल आ जाए, नेगेटिव लोब पॉजिटिव लोब, ठीक है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई, ये एस ऑर्बिटल हो गया और ये आपका 2p ऑर्बिटल हो गया, यानी p ऑर्बिटल हो गया। बेसिकली पी एक्स मान सकते हो, पी वाई मान सकते हो, पी जेड मान सकते हो, पहले बॉन्डिंग में कौन सा काम में आएगा, जेड, तो इसलिए पी जेड को पहले लेते हैं क्योंकि पी जेड पहले बॉन्डिंग में काम आता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा यहाँ पे। पी ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव, अब दूसरा जो पी ऑर्बिटल आएगा ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाए, तो ये कैसी ओवरलैपिंग हो जाती है आपकी, ये ओवरलैपिंग हो गई नेगेटिव ओवरलैपिंग। भाई इस तरह से भी तो हो सकता है, या फिर इस तरह से हो गया, जैसे यानी वाई के लिए मान लीजिए पी वाई और पी वाई मान लीजिए इसको, जेड के लिए मैं टेढ़ा बना दूं थोड़ा सा अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो तो, प्लस माइनस ये प्लस, यानी इनको अगर आगे ओवरलैपिंग में दिखाओगे तो इनकी ओवरलैपिंग आप लोग दिखा सकते हो, तो हो गया पी जेड मान सकते हो, पी जेड मान सकते हो। तो इसका मतलब चाहे एक्स हो, वाई हो या जेड हो, तो ये डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग आपकी किस तरह से होगी, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए इस पॉजिटिव और नेगेटिव फेज का मतलब क्या है, जब दो लोग पॉजिटिव की होंगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लार्जर दिखाना पड़ता हमें, जब दो लोग पॉजिटिव की अगर मिलेंगी तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड लार्जर होगा। वेयर एज when positive and negative lobes are overlapping each other then the electron cloud resultant becomes smaller, तो रिजल्टेंट इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव लोब है, ये डिपेंड करती है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना है। अगर रिजल्टेंट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब जीरो ओवरलैपिंग की बात करें कि हम जीरो ओवरलैपिंग से क्या समझते हैं। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, जीरो ओवरलैपिंग यानी ओवरलैप ही ना हो, यानी कि एक आपका एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपका या तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो आ सकता है लेकिन इस तरह से नहीं आ सकता, तो ये जो ओवरलैपिंग कहलाएगी ये जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी। पी ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, एक पी ऑर्बिटल ये है और दूसरा पी ऑर्बिटल हम जेड ले लेते हैं, जेड को मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, यानी ये तो 2py हो गया और ये 2pz हो गया, प्लस माइनस, तो ये भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मीन्स कुछ डायग्राम से समझेंगे कि मेरे पास ये तो है py और ये है pz, ठीक है,
तो अब ये देखिए काफ़ी डिस्टेंस होगी, तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती भाई। ओवरलैपिंग या तो ये हो सकती है या ओवरलैपिंग ये हो सकती है। ये ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देखो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? थोड़ा सा आप लोग बता सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या पाई बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड, तो इनमें जो अपना आंसर मिलेगा तो कौन सा आंसर मिलता है, सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में, या हो सकता है एस ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल के बीच में, ये एस और ये भी है, चलो एस ले लेते हैं ना, केस हो गया। यानी पॉजिटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। ये भी अपना पास अपोजिट स्पिन के साथ होंगे, इसमें भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट स्पिन के साथ होंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। और एक पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका पाई बॉन्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ, कल बताया था कि ये कैसा मिलेगा, बनाना शेप, बनाना शेप बोलेंगे। तो मैं बात करूँ, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड बना। देखिए दोनों ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों के पास हमें क्या होना चाहिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगली ऑक्यूपाइड यानी हाफ फिल्ड हो, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि पाई बॉन्ड में तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है रिजल्टेंट हम किस तरह से दिखा पाएंगे, कुछ इस तरह का, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो बड़ी लोब होगी वो पॉजिटिव से दिखाएंगे और जो छोटी लोब होती है उसको नेगेटिव से दिखाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिजल्टेंट आंसर लार्जर हुआ, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो हमारा आंसर बनेगा वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो गई। और लेकिन जब पाई बॉन्ड में बात कर रहे थे, यानी कि पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो पाई में 2 पी ऑर्बिटल अगर मेरे पास आ जाते हैं, यानी कि पी वाई, जो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो अब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, रिजल्टेंट आपका देखिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गया यहाँ, तो कंबाइन होने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो 2 पार्ट्स में सिमट गया, मतलब हमारे पास जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 2 पार्ट्स के अंदर सेपरेट हो जाता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा रादर देन द पाई बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ का। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल हो जाता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है 2 पार्ट्स में, इसलिए पाई बॉन्ड कैसा हो गया, वीक बॉन्ड हो गया। देखिए क्या डिफरेंस है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसा हुआ आपका, वीक बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या इसको मैं बोल सकता हूं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जबकि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द lateral overlapping of atomic orbital। थर्ड डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होगी वो एस एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है तो भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एस बी के बीच में भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू, तो ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। या मैं कह सकता हूँ कि पी और पी ऑर्बिटल
अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में आता है तो भी किसका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का। पाई बॉन्ड जो फॉर्म होगा, थर्ड डिफरेंस, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों ही पी ऑर्बिटल होंगे, लेकिन कैसी बता रखा आपको, लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ना होके कैसा हो जाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग से। दो पी ऑर्बिटल अगर लेटरल ओवरलैपिंग में आएंगे तो आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पी ऑर्बिटल आपके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आएंगे, यानी कि कुछ इस तरह से बता देता हूँ। ये तो आपके सिग्मा बॉन्ड और ये आपके पाई बॉन्ड, यानी पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग में आएंगे। फोर्थ, सिग्मा बॉन्ड पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यानी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या हो जाता है, फ्री रोटेशन होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड के एग्जांपल समझिए, एक बॉन्ड है मेरे पास, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बांध दी, हाइड्रोजन बांध दी। अब मैं इस बॉन्ड को पकड़ूंगा तो इसको इजीली घुमा सकता हूँ, यानी बॉल को पकड़ लिया तो इसको इजीली घुमा सकता हूँ, यानी सिग्मा बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन देखिए पाई बॉन्ड आ गया, सिग्मा पाई, एक सिग्मा होगा, जब पाई बनेगा तो एक पाई आ जाएगा। सिग्मा और पाई एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर पाई बॉन्ड बना तो इसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो अब फ्री रोटेशन कैसे, मैंने दोनों एटम्स को पकड़ लिया, अब अगर घुमाना चाहूँगा तो देखिए आगे नहीं रोटेट होगा। तो यही बताया गया है, सिग्मा बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल की बात करूंगा आगे। इसको दोनों ऑक्सीजन एटम को घुमा सकते हो क्या पकड़ के, नहीं घुमा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लगा दिए हमने, तो इसमें से किसी एक को भी हाइड्रोजन को पकड़ लो, घुमा सकते हो इजीली। दो बॉल है, एक बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया तो इजीली रोटेट हो सकता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। अब ये आपको आने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल सोल्व कर देता हूँ मैं, वो देखेंगे। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चाहे ऑक्सीजन का ले लीजिए या नाइट्रोजन का ले लीजिए, ठीक है ना। मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल सोल्व कर देता हूँ। 1s2 2s2 2px 2py 2pz। देखिए इसमें क्या हुआ, 2px 2py और 2pz, इनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों बताया गया आपको कि भैया जो हाफ फिल्ड होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो तीन ऑर्बिटल्स को देखिए, px py और pz। हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से बना देते हैं डायग्राम। px py और pz को मैं डॉटेड लाइन के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए। 2px 2py और 2pz, क्योंकि जो ओवरलैपिंग में आएगा वो z वाला जाएगा। तो आप लोग इस बात को इस तरह से समझेंगे कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2px 2pz और 2py। तो इस बात को इस तरह से समझिए। नाइट्रोजन एटम है, ये मैंने नाइट्रोजन एटम ले लिया, ठीक है। इस नाइट्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में दूसरा नाइट्रोजन एटम भी मुझे लेके आना है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पहले बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बनेंगे या पाई बनेंगे। तो एक नाइट्रोजन मैंने अज्यूम करना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही एक सेट यहाँ पे मान लेना, ठीक है। मैं एक पेन के थ्रू बता देता हूँ। इस तरह से देखिए, यानी कि px py और pz, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या, px py और pz। तो जो z ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग में आता है 2pz, ये मैं 2pz मान लेता हूँ इसी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए मेरे हाथ इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, 2pz। तो सबसे पहले तो 2pz बॉन्डिंग में चला गया, तो ये बॉन्डिंग में चला जाता है 2pz, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचे, 2py और 2px बचे। तो इसको इस तरह से मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कॉपी तो बनानी पड़ेगी ना इसकी। अब हमारे पास क्या है, 2px और 2py। पहले 2pz को ओवरलैपिंग में लेके आते हैं। अब 2px
2px और 2py की अगर बात करें तो मेरे पास यही बचे हुए। तो इन दोनों की जो ओवरलैपिंग होगी वो किस तरह से होगी, मैं इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। देखो, तो हमारे पास जो py है y, तो ये जो y ऑर्बिटल आ गई, इनकी लैटरल ओवरलैपिंग होगी। अब इसको भी निकाल देता हूँ। अब मेरे पास बचेंगे कौन से, 2px। तो 2px है तो 2px की भी ओवरलैपिंग इस तरह से होगी। तो 2px, 2py और 2pz ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैपिंग में जाएंगे। तो इस डायग्राम में मैं देखिए सबसे पहले किसको ओवरलैपिंग में लेके आ रहा हूँ, 2pz को। तो आप लोग इस तरह से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक लोब, दूसरी लोब और तीसरा हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड नाइट्रोजन एटम का, यानी नाइट्रोजन, और ये भी नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये तो 2pz मानना पड़ेगा, 2px मान लीजिए, 2py मान लीजिए। देखिए इसमें चेंज कर दिया मैंने, तो ये हमारा 2py, 2px और 2pz को यहाँ ले आया मैं, सेम यही है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इनमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये तो दोनों आपस के अंदर p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में चले जाएंगे, लोब आपकी, और आपका ये जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे बेसिकली। इस बात को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, आप लोग एक बार इजीली मॉडल बना के समझिए। देखिए मैंने 2pz को यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन इसमें 2pz को पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग में लेके आते हैं। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में जो पहले 2pz आ गया तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी जो बचे वो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे आपके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की।